सुबह उठकर बड़ों के पैरों को हाथ लगाएंगे, बड़े लोग छोटों को बेगज प्यार से दुआएं देंगे। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जियो। देश विदेश में ऑनलाइन गुरुकुल से बहुत साथ संगत जुड़ी हुई है। यहाँ भी सेवादार है, तो आप सबका सत्संग में पधारने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। मोस्ट वेलकम। इंसान आज के समय में गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन में ज्यादा जीता है और टेंशन किसी चीज का हल नहीं। मेहनत करो, हिम्मत करो। कभी भी हिम्मत से जीना चुराओ। मेहनत करने से आपकी समस्याओं का हल होगा। मेहनत करने से परेशानियां दूर होंगी। टेंशन लेने से शरीर बर्बाद होता है और परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए चिंतन करना जरूरी है, पर चिंता नहीं। चिंतन का मतलब कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल, उसका हल कैसे करें। बैठ के बातचीत करो, खुद सोचो और फिर उस पे कर्म करो। हाथ पे हाथ रखकर ना बैठो, कर्म करते जाओ। यकीन मानो, मालिक फल जरूर देंगे। और गुरु मुर्शिद ए कामिल पे इंसान अगर दृढ़ यकीन रखे, सेवा सिमरन वचनों का पक्का हो, ऐसे लोग परम पिता परमात्मा को बहुत ही प्यारे लगते हैं और मालिक उसके पल पल के काज संवारते रहते हैं। दृढ़ यकीन हो, गुरु को मानता है, गुरु के वचनों को माने और कोई कुछ कहता नहीं। जब आपने अपनी आंखों से पीर फकीर संत सतगुरु को देखा, उनसे चर्चा सुनी, हर बात सुनी हो, तो आप किसी की कही कहानी के पीछे लग जाते हो, तो आपकी बर्बादी होती है। मन आपका हावी हो जाता है और मन जो बिगड़ जाता है, फिर बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। मन जब बिगड़ जाता है ना, ये फिर ना गुरु की मानता है और ना ही परिवार, और फिर आपकी तो माननी क्या है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना है। मन ही है जो आपके दिमाग को नेगेटिव विचार देता है, बुरे विचार देता है, गिरी गिरी सोच देता है। वो जो पॉजिटिव विचार देता है कि नहीं, कुछ नहीं, हम ऐसा कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं है, सब ठीक होगा, राम जी करेंगे, मेरा सतगुरु करेगा। ये है आत्मा की आवाज, जो सुमिरन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। दुनिया में जितना भी कुछ आप खाते पीते हो, पहनते हो, मन के अनुसार चलता है सब कुछ। एक्चुअली निंदा, बुराई, किसी के बारे में गलत कहना, किसी को गलत बोलना, गलत सोचना, निगाह से, ख्यालों से, ये सारी करतूत मन की है और यह सब मन की खुराक है। परमात्मा की बात करना, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा और रब से जुड़ना, उसकी चर्चा करना, सत्संग में आकर बैठना, सेवा करना, नाम चर्चा, जहां राम नाम की चर्चा, परम पिता परमात्मा की चर्चा हो, वहां बैठना, ये आत्मा की खुराक है। कई बार आप कहते हैं, मैं नाम चर्चा में क्यों जाऊं, मैं तो सिमरन करता ही हूं। नाम चर्चा में जाने से आपकी आत्मा को खुराक मिलती है। मन की खुराक तो दिन रात आप खाते रहते हैं। जैसे कहीं भी जाओगे, कहीं चार चुगलियां सुन ली, किसी की बुराई गा दी, किसी की बुराई सुन ली, गलत सोच लिया, बुरा सोच लिया, बुरा देख लिया, बुरा बोल दिया, ये सब मन की खुराक है। आत्मा तो कमजोर होती जा रही है। क्या आत्मा कमजोर है मन से? जी नहीं। आत्मा की इतनी शक्ति है, इतनी गति है, कहने सुनने से परे। आत्मा छोड़ो, परमात्मा भी तो आपके अंदर है, तो फिर मन हावी कैसे हो जाता है। ये काल की नगरी है, कलयुग का समय है, और महाकाल ने ये परमपिता परमात्मा ओम दाता से ये वचन लिए हैं कि आत्मा जिस हाल में रहे, जैसी रहे, उसमें मस्त रहे। मनुष्य शरीर बना तो उसमें भी वचन लिए कि कोई जाहरा तौर पर चमत्कार ना दिखा सके। ये मेरे मालिक, आप तो सबके अंदर रहते हो, आप तो पल में बदल दोगे बंदे को। तो आपको जब तक तड़प के पूरे ध्यान से कोई याद न करे, तब तक आप उसका साथ ना दो, उसकी मदद ना करो। वो मेरे ही ख्यालों में काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया में उलझा रहे। जो तेरा सिमरन करे, तुमसे प्यार करे, तो वो एक अलग बात है। अगर उसकी परेशानी है तो आप दूर करें, अदरवाइज नहीं। इस वजह से जब तक आप सिमरन नहीं करोगे, सेवा दृढ़ विश्वास नहीं रखोगे, तो परम पिता परमात्मा आपकी मदद कैसे करेंगे। इसलिए वो आपके अंदर होते हुए भी मौन है। तो आत्मा का मौन होना तो आसान बात है। जब परमात्मा चुप है तो ये लोग कहते हैं, तो चुप बैठा क्या देख रहा है। देख नहीं रहा, वो सब बना रहा है, और उसके जो तरीके हैं ना, उसकी जो विधियां हैं, वो दुनिया से हट के है, वो सब देख रहा है।
समय आने पर वह सब करता भी रहता है और करेगा। लेकिन उतनी ही देर जरूरी है कि आप दृढ़ यकीन रखो। आपको कोई क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक बार की बात बेपरवाह जी फरमाया करते थे सत्संग में उस बॉडी में कि एक संत, हमारे जैसे संत पीर फकीर की बात को ही यकीन नहीं करते और एक आम बंदे ने एक बात क्या कह दी उसके पीछे लग के अपने सतगुरु को छोड़ जाते हैं। ये बड़ी हैरानीजनक बात है। इसका मतलब उनकी आशिकी दिखावे की और कहने की ही थी। मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ये तो एक दूसरे को बहकाने की बातें होती और आदमी सुनने वाला फूल के कुप्पा बन जाते हैं। आप उसमें खो जाते हैं या खो जाती है। क्यों मेरे लिए इतना कुछ बोला? कुछ तो सोचा करो, ये रब ने डिब्बा नहीं दिया है, इस खोपड़ में दिमाग है, जिसको बड़ा सेफ रखा हुआ है, पर इतना सेफ ना करो कि इससे काम ही ना लो। किसी ने कुछ कह देता और आप, अच्छा, क्या तूने शीशा देखा है? बेटा या बेटी ने, उसको पता है मैं कैसा हूं। फिर रास्ते में किसी ने कह दिया, तू तो पढ़ा नजर आ रहा है, तू तो बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है, कुछ भी बोल दिया और आप फूल के कुप्पा। जो शीशे में आप देख के आए हो उसमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। तुझे उलझाने के लिए, तुझे फंसाने के लिए, तुझे गिराने के लिए वो ऐसी बातें करता है। चलो रिश्ते बनते हैं जैसे पति पत्नी है, अगर उनमें आत्मिक प्यार ज्यादा है और वो एक दूसरे की भावना को समझे, वो ही सच्चा प्यार होता है। शारीरिक प्यार तो झूठा ही है। आज शरीर चलता है तो प्यार है, अगर शरीर खराब हो गया तो प्यार खत्म। तो इसलिए आत्मिक प्यार रखो अपने रिश्तों के लिए, चाहे वो माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी या पति पत्नी का, गुरु का, परम पिता परमात्मा का तो है ही आत्मा से। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, आत्मा ही है जो कभी नाश नहीं होती। तो आप सिमरन करें, सेवा करें, नाम चर्चा सुने। इससे क्या होगा? आत्मिक शक्तियां बढ़ेंगी, आपकी आत्मा को खुराक मिलेगी तो आत्मबल आएगा, और आत्मबल जिसके अंदर होता है वो बुलंदियों को छू जाया करते हैं। आत्मबल बुलंद रखो, अपने सद्गुरु मौला पे दृढ़ यकीन रखो, तो जरूर वो पहाड़ को कंकर में बदल देगा और कंकर की चुभन भी नहीं होने देगा। इसलिए दृढ़ यकीन करना जरूरी है। मुरीद का यकीन जितना दृढ़ होगा, उतना ही उसे अंदर बाहर से खुशियों का एहसास होता रहेगा। एक मुरीद, एक शिष्य गुरु का ऐसा होना चाहिए कि वो सुमिरन करे, वो सेवा करे, मनमते लोगों के चक्कर में ना आए। मन तो बड़ा जालिम है, मन का कोई भरोसा नहीं, कब झांसा दे दे। स्वामी जी महाराज हमेशा ही कहा करते थे कि गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये सतगुरु से बेमुख करवावे। तो मन कोई भी हावी न होने दो। क्या आत्मा की गति या शक्ति कम है? जितनी प्रकाश की गति है उससे भी हो सकता है लाखों गुना ज्यादा आत्मा की गति हो। कैसे? जब समाधि में बैठते हैं, जब भक्ति में बैठते हैं तो आदमी 10वें द्वार में ध्यान जमाकर अगर बैठता है तो होता क्या है? एकाग्रता वैसे नहीं आती। तो कमरे में डिम लाइट में अगर अंधेरे में बैठ सकते हो वो भी ठीक है, या लाइट की तरफ पीठ करके बैठो, गेट बंद कर लो, कोई सुनने वाला ना हो तो बोल के, थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बुलंद आवाज में, थोड़ी आवाज में गुनगुनाना कहते हैं, जिसे बोल के आप सिमरन कर सकते हैं। आप वैसे सिमरन करते हो तो मुंह है, अगर एक द्वार की बात करें और ज्ञानेंद्रियां साथ लग जाती हैं, कान है, कान नहीं सुन पाते तो आप दिमाग से कनेक्ट हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जब बोल के करोगे तो फिर सारे द्वार जो आपके हैं, कान है, नाक है, मुंह है, आंखें हैं और मल मूत्र त्याग करने की 2 इंद्रियां हैं, वो सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनसे होता हुआ राम नाम की जो किरणें हैं वो बड़ी तेजी से 10वें द्वार में पहुंचती हैं और ध्यान एकाग्र हो जाता है। आप चलते फिरते, काम धंधा करते, लेट के गुरु मंत्र का जाप करते रहो और फिर ध्यान ना जमे तो ये वाला तरीका आजमा के देखो। ध्यान यहाँ जम गया, उसके बाद लगातार आप जाप करो। किसी किसी के दर्द का एहसास हो सकता है, मीठा मीठा, और कोई कोई अदरवाइज कोई दर्द नहीं होता। एक लाइट, एक छोटा सा तारा, चुंबकीय खिंचाव का एहसास होता है। कुछ देर के बाद वो जो लाइट थी
वो आपको और खूबसूरत नजर आने लगेगी और दिलकश नज़ारे नजर आने लगेंगे और फिर एक आवाज आएगी। ये वो आवाज है जिसे अनहदनाद धुर की वाणी, बांगे इलाही कहा जाता है। वो मालिक की धुन जो हर जगह हो रही है। यहाँ पत्ते पत्ते में, कण कण में, आपके पूरे शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो आवाज न चल रही हो, हर जगह आवाज चल रही है। लेकिन जब एकाग्रता आती है, एकचित हो जाती है, तो आवाज सुनाई देती है और उस आवाज के सहारे आप ऊपर उड़ने लगते हैं। कैसा एहसास होता है? आप सोचते हैं कि काश मैं भी उड़ा करूं। पक्षियों को आप देखते हैं, बड़े पक्षी, छोटे पक्षी, चिड़िया। बहुतों के अंदर हमें लगता नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ना आता हो कभी ना कभी, बचपन से लेके आज तक, यार काश मैं उड़ता होता, मेरा भी कमाल हो जाता, तो लगभग सभी के अंदर आता है। आत्मा सिमट गई, एकाग्रता आ गई, आत्मा फिर वहां उड़ने लगती है। हमें क्या फील होता है? यूं लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं। आप सोचो कितना मजा आता होगा। आप कल्पना मात्र से कई बार सपनों में उड़ लेते होंगे। पंख तो है नहीं, सपने को पंख नहीं चाहिए। आप कभी न कभी उड़े होंगे तो रियल में, जीते जागते, और आपको वो एहसास होगा कि मैं उड़ रहा हूं, और लेकिन आत्मा अंदर से उड़ारी मारती, बड़े नजारे लेती, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, सूरज, ऐसे लाखों चंद्र सूरजों को पार करती हुई आत्मा। कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सूरज के पास अभी तक कोई गया ही नहीं और न ही जा पाएगा। साइंस नहीं जा सकती। उसमें ताप इतना है, शायद लाखों डिग्री हो, पता नहीं कितने डिग्री है। अनहद नाद का तापमान मान लो -40 डिग्री, -80 डिग्री, -100, 200, 300, 400 डिग्री, ऐसा टेम्परेचर भी कहीं आता हो। लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा ठंडी हो जाती है, और फिर परब्रह्म में, उस ओम के कहने से, उस शक्ति के कहने से, तो आत्मा उस लोक को पार करती है। उस लोक में बड़ा कुछ अलौकिक है। महाकाल भी वह अपना जाल बिछाता है। बहुत खूबसूरती है, बहुत नदियां हैं। जैसे मान लीजिए आपको दूध पसंद है, तो उसकी नदियां बह रही है। शहद की नदियां हैं, मीठा। जो भी पसंद है वैसी नदियां। ताकि महाकाल चाहता है कि वहां उड़ जाए। पूर्ण सद्गुरु पीर फकीर की चिताई हुई कब उनको देखती है, नजारे लेती है, लेकिन रुकती नहीं। वो धुन को पकड़े रखती है, और फिर होता है पारब्रह्म। एक पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मा जी की रचना, एक यूनिवर्स। उसमें से आत्मा जब निकलती है, जैसे सुई की नोक जितना ऊपर जाकर बंद होता है, उसमें से आत्मा उस धुन के सहारे निकल जाती है। इसे कहते हैं पारब्रह्म। पारब्रह्म होते ही फिर उस ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, गॉड कहो, कहते हैं, उसके नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। ये है वो चढ़ाई। और यहाँ, क्योंकि जब आपको अनहद नाद सुनाई दी थी, आपका बोलना बंद हो गया था। जबान बंद हो जाती है, ध्यान में बस वो धुन चलने लग जाती है जो एक सुरीली है। अगर आप संगीत को पसंद करते हैं, तो इतनी सुरीली, ये तो बहुत ही डुप्लीकेट चीजें हैं। हालांकि यह भी आत्मा को बांध लेता है। वो चारों तरफ आवाज गूंजती है, जबरदस्त लाइट होती है चारों तरफ, और आत्मा उसमें नजारे लेती हुई आगे बढ़ती है, तो परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। उस लाइट में से फिर वो एक प्रकाश का पुंज आता है। नजारे तो पहले गुरु रूप में आते हैं, नूर आता है, लेकिन फिर रूहानी, तब जाके आत्मा को परमात्मा अपने असली रूप में भी दिखाते हैं। मैं ऐसा हूं। चारों तरफ रोशनी है, ऊपर नीचे, आठों दिशाएं, 10 दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर नीचे, जिधर भी निगाह मारो, वो नजारा ही नजारा। सत्संग सुनो, बहुत बड़ी खुराक मिलती है, लेकिन ध्यान सत्संग में हो, गुरु में हो, वचनों में हो। क्योंकि गुरु परम पिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। पहले से तैयारी करके संत नहीं आते। ये नहीं कि ये जो हम बोल रहे हैं, पहले इसकी स्टडी की या भाषण पहले लिखा, फिर उसको याद किया, नहीं। संत ऐसा कभी नहीं करते। अब तो देख ही लिया बहुत सारों को। ये हमारे बच्चे तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, साउंड चलता है, उनकी आवाज चल रही है। तो कहने का मतलब, हम ऐसा कुछ करके नहीं आते। ये छोड़ो, हम कोई लिखते नहीं है।
रिकॉर्ड जैसी वो परम पिता परमात्मा शाह सतनाम शाह मस्तान इस शरीर को बोलता है कि ये बोलना है। ओम दाता कहता है, वैसा ही ये शरीर बोल देता है। आप अमल करते हो, फायदा है। इसलिए कहते हैं, गुरु जब सत्संग करता है, ध्यान से सुना करो। फिजूल की बातों में, फालतू की बहसबाजी में मत पड़ा करो। सारा ध्यान एकाग्र करके सुनो, तो ऐसा फल मिलता है जो कहने सुनने से परे होता है। अदरवाइज नाम चर्चा में कहीं भी जाओगे, उसमें भी फल मिलना है, पर एकाग्रता की बात है। अब नाम चर्चा में गए आप, बुराई नहीं करते। सत्संग में भी हमने देखा, डेरे में जो हमने कहा नाम चर्चा सत्संग जो आप सुनते हैं सिरसा में, तो उसमें भी पहले पहले देखा, बड़ा अजीब लगा कि भाई ये करते क्या है। फिर दिखाते ऐसा है कि जैसे कोई बात ही नहीं हो रही है। सत्संग चल रहा है, सारे मार रहे हैं, चुगली निंदा धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो उनको जीरो वो फल मिलता है, यानी जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। फल तो वही ले जाते हैं जो एकाग्रचित होके, चाहे नाम चर्चा ही क्यों ना हो, एकाग्रचित होके भजन सुनते हैं कि यहाँ गुरु का वचन सुन रहा हूं, तो क्या पता सत्संग जैसा फल मिल जाए। तो आपकी भावना है ना। और गाने वाले बच्चे अगर अपनी मस्ती में पूरा खोके और फिर गाता है, क्योंकि आत्मा से गाना अपने आप में बेमिसाल होता है। मन से लोग गा लेते हैं, दिल से गा लेते हैं, गले से गा लेते हैं, नाक से गाया जाता है, फेफड़ों की आवाज से, पेट से गाया जाता है, दिमाग से गाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा टॉप का असर करता है जो रूह से गाया जाए। जो आत्मा से गाते हैं और अपने ऊपर लगा के गाए, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। इसलिए सूफी या रूहानी जो सॉन्ग गाता है या उस तरह का गाए हमारे बच्चे भजन, तो अगर उसमें उस तरह डूब के गाएं, न कि ये सोच के कि फलाना मेरे से प्रभावित हुआ है कि नहीं या फला प्रभावित हुआ कि नहीं। ये तो जरूर सोचता है हर बंदा। गुरु के सामने गाता है कि मेरा गुरु, तो गुरु को अगर सोच लिया तो समझो परम पिता परमात्मा को सोच लिया, क्योंकि उस समय वो उससे जुड़े होते हैं। सो इसलिए ये आत्मा की खुराक खाते रहना चाहिए। हमने कहा हफ्ते में 2 बार नाम चर्चा करो लो। चलो कोई नहीं, नाम चर्चा ही है तो क्या फर्क पड़ता है, अप्पा नहीं चलते। आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी चीज मिस कर सकते हैं। उस नाम चर्चा में बैठने से कोई पहाड़ जैसा भयानक कर्म जो आपके ऊपर गिरने वाला था, वो कंकर में बदल जाए, क्या पता और क्या हो सकता है। जो आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं, चढ़ाई नहीं हो रही उसमें सहारा लग जाए और आपकी चढ़ाई हो जाए, तो सीरियसली लेना चाहिए सेवा को भी। सीरियसली सेवा करते, ध्यान सेवा में हो, तब भी ध्यान नहीं दो कि मुझे कौन कौन देख रहा है, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं तो कुछ स्पेशल हूं, मैं तो हेड हूं। हे डैड, अगर ऐसा सोच और अहंकार कर लिया कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। अरे चीज क्या है भाई। जितनी जिम्मेदारी मिलेगी उतना ज्यादा दीन होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। हमें आप सब में शाह सतनाम शाह मस्ताना ओम दाता नजर आ रहे हैं। परमपिता परमात्मा एक एक बच्चे में, कण कण में। आपको अगर हम में आ जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम अपने आप को कभी मान बढ़ाई नहीं लेने देते, क्योंकि हम तो चौकीदार है, सेवादार है। चौकीदार रात को आवाज मारता है, हम दिन रात आवाज मारते हैं। हम आपके जूतों में बैठने को तैयार है, बैठे भी हैं, इसमें क्या मान बढ़ाई। जो संत हो गए, जब पता है कि वो कण कण में है, तो जहां जूते रखे हैं वहां नहीं है। वो आपको लगता है पिताजी क्यों कहते हैं ऐसा। अरे वो वहां भी है, आपका भ्रम है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं। तो इसलिए मान बढ़ाई के चक्कर में मत आया करो। मैं तो जी हेड हूं, मैं तो जी फलाना हूं। बस कुछ बन गए तो कुछ हो जाता है। सो कहने का मतलब सेवा मिल गई, इसका मतलब कोई, वो एक कहावत है पंजाबी में कि असी वो नहीं रह गए जी, असी कुछ होर बन गए जी। होर ना बन्या करो, मन रगड़ देता है कि मैं पता नहीं क्या। मेरे पास रुतबा आ गया, हट हट। दूसरों को मेरी सारी चलती है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जैसे ये सोचा नहीं कि भक्ति का सफाया होना शुरू हो जाता है और तो मिलनी क्या है। तो दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखो, अहंकार को छोड़ के रखो, मान बढ़ाई के चक्कर में न पड़ो और एक झूठ कभी ना बोला करो।
क्योंकि जिनको दर्शन होते हैं वो तो समुद्र पी के चुप हो जाते हैं, उतना ही समुद्र अंदर रहमो करम का बढ़ता है। तो जो ऐसा बोलते हैं इसका मतलब वो पाखंडी हैं, वो ढोंग ढकोसला कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे कभी यकीन नहीं करोगे। तो ये आपने वायदा किया था तब, याद होगा शायद आपको। जी हाँ। हाथ नीचे कर लो, आपको सबको याद है। तो क्योंकि जिनको दर्शन होते हैं वो बस कहता नहीं, उसके चेहरा का नूर। नूर का मतलब आप क्या समझते हो? कोई गोरा चिट्टा हो? अरे नहीं, नूर एक आभा, एक कशिश चेहरे पर होती है, चाहे काला रंग ही क्यों ना हो। जब देखोगे ना ध्यान से जिसके रूहानियत की आंख हो, जो पूर्ण मुरीद का शिष्य हो, और वो देखना चाहिए कि वाकई तो एक अलग आभा, एक अलग चमक होती है। चाहे वो रंग कोई भी क्यों ना हो, वो अपने आप में बेमिसाल होती है। वो होता है मालिक का नूर। रंग कोई भी क्यों ना हो, वो एक आभा होती है, एक चमक होती है आंखों में, आप आंखें नहीं मिला पाओगे। सच्चे संत पीर फकीर से एक कशिश होती है जो खींच लेती है, अंदर तक रोंगटे खड़े कर देती है। सामने अगर कोई पात्र हो, कुपात्र पे कोई असर उतना नहीं होता। पात्र जो उस चीज को समझता हो जिसके अंदर वैसी भावना हो। आज आपको रूहानियत की बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर आप अमल करोगे तो, खास करके सुमिरन करने वाले सेवादार। कई कहते हैं मैं बहुत पुराना हूँ, यहाँ नए पुराने कोई वैल्यू नहीं। सुमिरन कितना किया? ऐसे तो आपने 40 साल के नाम लिया हुआ है, क्या आपने 40 साल सुमिरन किया? कई नए होंगे, अभी गुरु मंत्र लिया हो सकता है वो कर गए हो, चाहे वो नशा छुड़ाने के लिए कर गए हो, अपनी आदत बदलने के लिए। तो कौन नया हुआ, कौन पुराना? तो रूहानियत में, सूफियत में फर्क पड़ता है। पुराना है ज्यादा सत्संगे सुनी, ज्यादा नाम चर्चाएं सुनी, उसकी आत्मा को फल मिला, उसके कर्म कट गए, ये सच है। लेकिन रूहानियत में तरक्की तो तभी होगी जब आप सुमिरन और सेवा दोनों जोड़ के करोगे। ये नहीं है कि पुराने समय से नाम लिया है उसको फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि उसके जो संचित कर्म हैं वो भी कटने शुरू हो गए, नाम चर्चा में आने से, सत्संग में आने से। वो तो फल मिलना ही मिलना है, चाहे आप सुनो चाहे ना सुनो, ध्यान दो चाहे ना दो। असली नजारे लेने हैं तो सुमिरन और दृढ़ यकीन करो और पाखंडियों का संग ना किया करो। गुरु खुद कहता है, कहलवाता नहीं, ये याद रखा करो। आज सबको अपने अपने सवालों का कुछ ना कुछ जवाब मिला है। मालिक ऐसे ही आपके सवालों का जवाब हमसे दिलवाता रहे और आप खुश रहें, यही मालिक से दुआ है। सबको आशीर्वाद। शाह मस्ताना जी धाम में दूसरी बॉडी में बेपरवाह जी ने फरमाया था कि भाई यहाँ तो 1-2 बार ही सत्संग होंगे, उसके बाद तो बड़ी जगह चाहिए, और ये बड़ी जगह उनके वचन, साईं जी के वचन के यहाँ तो साथ संगत ही साथ संगत नजर आती है, और दूसरी बॉडी में वचन, जन्नत, स्वर्ग का नजारा नजर आ रहा है। तो वो तो जिनकी